नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो हरियाणा में भी हल्का फुल्का सा संगठन खड़ा हो गया था। शुरुआती तौर पर हम देखें तो योगेंद्र यादव को यह जिम्मेवारी दी गई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव की जो गतिविधियां उनको पसंद नहीं आई थी तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया था। नवीन जयहिंद उनकी जगह कोऑर्डिनेटर बनाए थे पूरे हरियाणा के। उसके बाद उन्होंने अच्छा कार्य किया। पूरी पार्टी जब बाकी स्टेटों में नहीं थी, केवल दिल्ली को छोड़कर, और हरियाणा जैसे प्रांत में आम आदमी को हल्का से अच्छा संगठन बनाया, हल्के से अच्छा संगठन बनाया। क्योंकि उन दिनों तक के जब नवीन जयहिंद इसके कोऑर्डिनेटर थे प्रदेश के, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई ऐसा भविष्य भी दिख नहीं रहा था। लेकिन वो जो बहुत सारे मसले थे उन मसलों को उठाते रहे, चाहे मसला सरकार से जुड़ा हो, चाहे सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हो, हर मसले को लेकर वो चर्चाओं में रहे। लेकिन उसके बाद पार्टी ने उनकी भूमिका भी घटा दी। वो 1 साल से 1.5 साल चुप रहे चुनाव के बाद। लेकिन अब उन्होंने शुरुआत भी की है चुनाव के बाद। लेकिन उनके पास जिम्मेवारी क्या है ये किसी को पता नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन जब से सुशील गुप्ता बना है पूरी पार्टी उनकी तरफ देख रही है। सुशील गुप्ता ही पूरी जिम्मेवारी निभा रही है। जितने दूसरे दलों के नेता जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो सुशील गुप्ता के जरिए ही शामिल हो रहे हैं। लेकिन नवीन जयहिंद कहाँ है पार्टी में? ना उनके पास कोई पद है और ना ही उनके साथ कोई जो आम आदमी पार्टी का नेता उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उसकी अलग अपनी टोली है और इस टोली को लेकर ही वो चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हो। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से तो उनकी जो भाषा शैली है वो थोड़ी कठोर हुई है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो जो शब्दों का जो मर्यादा होती है उसे लांघ भी जाते हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, और कभी सोटा दिखाने की बात कहते हैं, पता नहीं किस किस की बात कहते हैं। और राजनीति में ऐसी भाषा चलती भी नहीं और न ऐसी भाषा का प्रयोग होना भी चाहिए। लेकिन वो अपनी अलग ट्रैक पर चले हुए, शायद आम आदमी पार्टी भी इस ट्रैक को पसंद नहीं कर रही होगी। और अब देखने वाली बात यह भी है कि सुशील गुप्ता पर बारी है। एक बार की बात करें हम तो पीछे अगर अतीत पे देखें तो मान सिंह मनेड़ा बहुजन समाज पार्टी में ऐसे ही पद पर हुआ करते थे। और पूरे जितने भी नेता थे हरियाणा के, मान सिंह मनेड़ा वैसे पंजाब के रहने वाले थे और हरियाणा का प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था, मायावती ने बनाया था। उन्होंने पार्टी को खड़ा भी किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा के साथ गठबंधन की बात भी हुई थी और चर्चाओं में पार्टी को लेकर आ गए थे मान सिंह मनेड़ा जैसे। अब आम आदमी पार्टी चर्चाओं में है। लेकिन क्या हुआ, ऐन वक्त पर यह पार्टी डगमगा गई। सुशील गुप्ता दिल्ली के हैं, वहां से राज्यसभा सदस्य बनकर गए हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी है कि हरियाणा से कोई न कोई एक बड़ा चेहरा उभार कर लाए। अगर जब तक ये चेहरा पब्लिक में नहीं जाएगा हरियाणा से, ये बोलेंगे कि हमारा लीडर ये है, हमारा लीडर ये है, तब तक इतनी बात बनने वाली नहीं। और ये जो नवीन जयहिंद की है उनकी भूमिका भी तय करना बड़ा जरूरी है। और जब उनकी भूमिका तय होगी तो इससे पार्टी को फायदा भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो भाषा है उस पर अंकुश या तो पार्टी को उन पर लगवाना पड़ेगा या फिर नवीन जैन को ऐसी भाषाओं पर स्वयं ही रोक लगानी होगी। और मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी छवि भी अच्छी बनेगी। लेकिन हर बात को बेढंग तरीके से कहना ये सही नहीं है। और राजनीतिक तौर पर अगर उनकी छवि ऐसी बन गई तो उस छवि से बाहर निकलना उनके लिए भी बस की बात नहीं है। बहुत बहुत आभार।